Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a straight glass tube has shown has two inlet X and Y at the two end of 200 centimeter long tube. HCl gas through inlet X and NH3 gas through inlet Y are allowed to enter in the tube at the same time under identical condition. At a point P inside the tube, both the gases meet first. The distance of point P from X is. यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है जिसके दो इनलेट हैं X और Y और वो 200 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब है। एक्स और वाई उसके दो एंड हैं। HCl गैस कहाँ से एंटर कर रही है? एक्स से NH3 हमारा वाई से एंटर कर रहा है ट्यूब में। दोनों ही सेम टाइम पे एंटर कर रहे हैं और कंडीशन भी सिमिलर है। आपको बताना है कि ट्यूब के अंदर कोई पॉइंट पी है, तो जहाँ पर वो दोनों गैसेस मीट कर रही हैं तो वो पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स से क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। तो अब हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं अपना, मतलब लॉन्ग ट्यूब है 200 सेंटीमीटर की, तो ये मान लेते हैं हम लॉन्ग ट्यूब है अब 200 सेंटीमीटर की। बोला है कि दो एंड्स हैं एक्स और वाई, तो ये एंड मान लेते हैं एक्स और ये एंड मान लेते हैं वाई। तो एक्स एंड से HCl गैस एंटर कर रही है और वाई एंड से आपकी कौन सी गैस एंटर कर रही है? NH3 गैस एंटर कर रही है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है जहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों गैसेस पहले मिल रही हैं। ये पॉइंट P है आपका। तो अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारा कैसे हो जाएगा, तो अगर ये हमारा x होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये होल तो आपका 200 है, लेकिन अगर ये आपका x है, क्योंकि अब पार्टीशन हो गया है, तो अगर ये आपका x है तो ये वाला 200 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द गैस फ्रॉम HCl साइड। HCl साइड से क्या हो रहा है, डिस्टेंस है ये आपका। सो distance from NH3 side will be, from NH3 side will be, that is 200 minus x सेंटीमीटर। तो ये 200 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि वो दोनों गैसेस क्या कर रही हैं, पॉइंट पी पे मीट अप कर रही हैं, तो टाइम मान लेते हैं हमारा t है। लेट t बी द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ गैसेस, मीटिंग ऑफ गैसेस। तो अब हम ग्राहम्स लॉ से हम जानते हैं क्या होता है हमारा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होता है, M2 अपॉन M1। तो M2 का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ NH3, और यहाँ पर हो गया मोलर मास ऑफ HCl। तो अब अगर हम पुट करेंगे वैल्यू R1 अपॉन R2, NH3 का अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 अपॉन HCl का हमारा कितना आ जाएगा, 36.5, क्योंकि 35.5 आपका क्लोरीन का होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐड कर देंगे 36.5 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमने फिगर बनाया है उससे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपॉन 200 माइनस एक्स। इसको हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो हमें क्या मिल जाएगा,
R1/R2 दोनों में ही सेम है आपका, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x/200 माइनस x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, √17/36.5। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1.46x इज इक्वल टू 200 माइनस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81.1 सेंटीमीटर। तो x हमारा कितना आ गया, 81.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है x से वो कितना है, 81.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम 200 में से 81.1 निकाल देंगे तो हमें कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।